ऐसी कभी भूख मत रखो कि आप बैठे हो कि कितने लोग आएंगे, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह कहेंगे। डोंट लिव लाइक अ डिक्टेटर। नम्र बने, जाएं, खुद निकलें, खुद सबसे मिलें, खुद प्रेज द लॉर्ड कहें। कई बार हम पुराने लोगों में ही बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं। साल इधर तो आ, बहुत सारे पुराने लोगों को मैंने देखा है मीटिंग के बाद इतना मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए, नए लोगों से मिलेंगे नहीं। पुराने नए लोगों से मिलते हो? कितनी पुरानी बहनें बैठी हैं यहां पर हमारी कलीसिया में जो नए लोगों से जाके मिलती हैं। किसी न्यू पर्सन के पास जाते हो, जा बैठ जा। बोलिए भाई लोग, आप लोग जाते हैं नए लोगों के पास? खुदा ने 1 किलो प्यार दिया है ना, तो 1 किलो पूरा उसको देना है, 100 ग्राम सबको देना। कुछ गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं तो उठ के चले जाओ। अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। कभी भी ये बात याद रखो, एक ही पर्सन है जिसने सच में उसकी इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, उसने हमारे लिए मार खाई है, वो हमारे लिए श्रापित हुआ है। चलो उसे इज्जत दें। आइए, लेट्स सैल्यूट हिम। कम ऑन, वी वर्शिप यू जीसस। अरे वही है। He is the captain of our salvation. Lord, we salute you. हे सेनाओं के यहोवा। अरे उसको आदर मिलना चाहिए। मैं कभी कभी किसको बोलता हूं, प्रीच करो, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमको डर है कुछ गलती हो गई तो लोगों के सामने मैं कम हो जाऊंगा। यू लव योर सेल्फ मोर देन गॉड। हालेलुया। अब देखिए आगे, अरे अमेजिंग है, आप बिलीव नहीं करेंगे संदेश कहां चला जाएगा बाद में। आगे, और उसने वहां अभिषेक की कमी के कारण सामर्थ के काम नहीं किए। इज दिस रिटन? आप बिलीव करिए, यीशु के ऊपर एक ऐसा अभिषेक था, वो दुष्ट आत्माओं को एक बार बोलता था वो निकलते थे, वो पहाड़ों को कहता था वो उखड़ जाते थे, वो समुद्र को कहता था वो शांत हो जाते थे। उसके ऊपर ऐसा अभिषेक था कि उसे दोबारा कुछ बोलना नहीं पड़ता था। लेकिन देखिए यहां पर, उनके अविश्वास के कारण जब वो वहां पर आया तो उन्होंने उसे वो एटमॉस्फेयर नहीं दिया जिससे वो काम कर सके। आपको पता है स्वर्ग इतनी अच्छी जगह क्यों है? क्योंकि वहां पर प्रेस का माहौल है। वहां पर लोग बुराइयां नहीं करते। ओए क्या कर रहा है स्वर्गदूत, तेरे को क्या करने का, तू अपना काम करना। वो लोग ऐसे बात नहीं करते वहां पर। हम लोग कैसे बात करते? रूट, टेढ़े मेढ़े। हर स्वर्गदूत एक ही बात कहता है। वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? पवित्र 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 लिखा है, एक दूसरे को कहते हैं। स्वर्ग क्यों है? आज मुझे बताइए, मौत आपको डराती है कि कहीं ना कहीं मौत की खबर आपको खुशी देती है कि यीशु के पास जाएंगे? मैंने देखा है हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर मृत्यु का कोई डर नहीं है अब, क्योंकि हम जानते हैं मृत्यु यीशु तक पहुंचने के लिए हमारा एक दरवाजा है। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, अभी भी आपको मौत डिस्टर्ब करती है? हेलो, कम ऑन, कोई है यहां पर? आप जानते हैं स्वर्ग क्यों है? वाई हेवन इज हेवन? क्योंकि वहां कोई कंप्लेंट्स नहीं है, क्योंकि लोग वहां वहां की बातें नहीं करते, वे सच में खुदा को ऊंचा उठाते हैं।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां बैठे हैं मुझे सच बताइए, आप दुआ के बाद क्या खुदा को घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह पे क्या वैसा माहौल देते हैं कि वो काम कर सके? लिखा है यीशु उनके अविश्वास के कारण, अभिषेक की कमी के कारण नहीं, उनके अविश्वास के कारण। वो अविश्वास कैसे आया? जो भी ऊपर आपने पढ़ा ना, जो जीसस के लिए वो बात कर रहे थे, वो सब अविश्वास की लैंग्वेज है। अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार के। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना के बाद क्या बोलते हो वो देखो। क्या आप परमेश्वर को माहौल देते हो काम करने का? क्या आप उसे एक एटमॉस्फेयर बना के देते हो, कम तू आ और कुछ कर हमारे लिए? बोलिए बोलिए, पूछो अपने बाजू वाले को, क्या आप उसे एटमॉस्फेयर देते हो? इन लोगों के अविश्वास के कारण वो कुछ नहीं कर पाया। चलो मैं आपको एक और ब्यूटीफुल इंसिडेंट बताता हूं, मेरे जहन में आ गया अभी। यीशु मसीह याईर के घर पे गए। जैसे वो वहां पर गए, खुदा का कलाम कहता है वहां पर लोग रो रहे थे, मर गई, भजिया रखा था खा के नहीं गई, कहते ना ऐसे लोग, कई लोग, मर गई। यीशु ने उनको बाहर क्यों निकाला? मुझे बताओ, क्यों निकाला? क्यों? वो लोग देखते तो विश्वास में नहीं आते। लिखा है उसने सबको कहा घर ही चला, चलो निकलो, ओ भाई चल, ओ आंटी पता है चल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीते जी पानी नहीं पूछेंगे, मरने के बाद आंसू बहाएंगे। हाँ मैंने देखे हैं, बिल्कुल। जब बाप और मां मरने के लिए आएगी, सब बैठ जाएंगे, मां जा रही है, नहीं आ रही हूं, मां मेरे नाम पे क्या, मुझे पता है। तो मां भी समझ जाती है, निकम्मी संतान आई पैसे लेने के लिए। हाँ मैंने देखा है, जब मां बाप बूढ़े होते हैं तो इंटरेस्ट जागता है। क्यों? एक साइन नहीं करके गया, तू फंस गया, है ना? व्हाट अ पैथेटिक जनरेशन, जो मां बाप के पीछे इसलिए चलती है क्योंकि उनका मिल जाए। कुछ लोग होते हैं जीते जी किसी को नहीं पूछेंगे, मरने के बाद चांगला मानुस, अच्छा व्यक्ति था, कर्जा 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 देता था, लेता भी नहीं था, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। किसी ने कहा मरते मरने समय हर कोई कंधा दे देगा, कोई जीते जी दे दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने पास वाले से कहिए, मुझसे जीते जी प्यार कर। जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद कौओं को खिलाएंगे। दिस इज ट्रुथ, ये सच है। जीते जी पानी नहीं पिलाया, मरने के बाद लोगों को खिलाएंगे, इसको खिलाएंगे उसको पहुंचेगा। ये होता है। यीशु ने कहा बाहर निकलो। प्रभु क्यों? या आपको डिस्टर्ब कर रहे थे? सूरज, मैं वहां काम नहीं कर सकता जहां अविश्वास है, मैं वहां काम नहीं कर सकता। आप याद रखिए, परमेश्वर अविश्वास के माहौल में कभी काम नहीं कर सकता। परमेश्वर को काम करने के लिए सिर्फ इंसान की एक चीज की आवश्यकता है, वो है फेथ, सिर्फ विश्वास। चाहे कितने भी सर्कमस्टेंस खराब हो, चाहे हालात कितने भी हो, आपके मुंह से एक ही बात निकलनी चाहिए, खुदा मुझे पता है तू तूफानों को शांत कर सकता है, तू कर सकता है खुदा। विश्वास करेंगे। संदेश अभी शुरू ही नहीं हुआ है। चलिए हम अपना मैसेज शुरू करते हैं। अब बहुत खूबसूरत है ये, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आज आपको समझ में आएगा एक्चुअली इंसिडेंट के पीछे बात क्या थी।
बड़े ध्यान से सुनिए। आपने किले देखे? किले जुन्नर गए कभी? जुन्नर, लाल किला देखा है आपने दिल्ली में? हाँ जी, देखा होगा आपने। बहुत बड़े बड़े किले हमारे कल्याण में भी है, दुर्गाड़ी किला। हाँ, अंदर मत जाना, खाली बाहर से देख लेना। कितनी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। इजराइलियों के दिनों में एक नगर था जो बड़ी बड़ी दीवारों से ढका हुआ था, जिसका नाम था यरीहो। इसकी दीवारें बड़ी लंबी लंबी थी और बकायदा वो दीवारें इतनी चौड़ी होती थी कि लोग वहां रहते थे। आप पढ़ सकते हो, राहाब वेश्या का घर उस दीवार से लगकर था। आप शायद बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते होंगे हमारे इंडिया में गाड़ने का सिस्टम कैसा है। एक बॉक्स लिया जाता है, उसमें एक व्यक्ति को रखा जाता है, उसके बाद खड्डा खोदा जाता है उसकी साइज का, और फिर अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन आप मिडिल ईस्ट में जाओगे ना, वहां डिफरेंट है। वहां पर चट्टानें खोदी जाती और बॉडियां अंदर रख के उस पर रोल लगा दिया जाता है। उनकी कब्रें ऐसी होती हैं। आपने देखा जीसस की कब्र ऐसी थी, वो वहां का कल्चर है। जब मैं मिडिल ईस्ट में था, मुझे एक भाई ने बताया, वहां पर बोला ब्रदर यहां पर कब्रें ऐसी भी होती है अमीरों की। चट्टानों में बड़ी बड़ी दरारें ये तोड़ते हैं और मोस्ट ऑफ अमीर लोग खरीदते हैं वहां पर। आप जानते हैं बाइबल बताती है इजरायली लाखों लोग अंदर जा रहे थे और उन दिनों में लीडर था यहोशू था। एंड जब वो अंदर जा रहे थे तब उनको एक नगर पास करना था जिसका नाम था यरीहो, इन इंग्लिश कॉल जेरिको। आपने देखा है ना, ये वही नगर है जिसको परमेश्वर ने बनाने के लिए मना किया था। यदि कोई यरीहो को बनाए, जो उसकी नींव रखे, उसका पहला पुत्र मरे, जो उसका सुपर स्ट्रक्चर रखे, उसका अंतिम बेटा मरे। जीसस ने बिरतुमाई को यरीहो में चंगा किया था और उसका पहला बेटा था, वो बलिदान हुआ। रीड इट। उसने वो कर्ज अपने ऊपर लिया। व्हाट अ गॉड वी हैव। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है जो इस नगर की नींव डाले उसका पहला पुत्र मरे, और जो इसके ऊपर रद्दा रखे उसका अंतिम पुत्र मरे। यहोशू ने इसको कर्ज किया था क्योंकि यरीहो वन ऑफ द थिंग, एक चीज उसमें थी, हर कोई जादू टोने में इन्वॉल्व था। आप जानते हो इन दिनों में लोग ब्लैक मैजिक क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ जेलसी। बिजनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए, एक आदमी को पैरालाइज करने के लिए। और याद रखना, जिस भी व्यक्ति ने जादू टोना किया, विश्वास कीजिए बाइबल कहती है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। जिस रात शाऊल राजा एक जादू टोना करने वाली बहन से मिला, अगले दिन वो मरा। रीड इट। नेक्स्ट डे ही डाइड। कई लोग मुझसे पूछते हैं ब्रदर, जादू टोने करने वाले नबियों की आत्माओं को बुला सकते हैं? नबियों की आत्मा नहीं है, वो डीमन है। वो नबी की आत्मा नहीं है, गलती मत करना समझने की। वो एक दुष्ट आत्मा है। अब प्रभु के नबी इनके कहने पे आएंगे। वो एक डीमन है। उसे देखा, उसने मौत की खबर बताई, उसने विश्वास किया, इसलिए मरा। कल तू मेरे साथ यही होगा। कुछ लोग कहेंगे ऐसा कैसे होता है? पढ़ के देखो कुरिन्थियों, तेजो में स्वर्गदूत भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है। द बाइबल सेज इन द एंजल ऑफ लाइट। कभी कभी हम चीजें समझ नहीं पाते। बाइबल इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि हम समझ सकें। आमेन। अब बाइबल बताती है उनके सामने यरीहो आया जो पूरी तरह से जादू टोने में इन्वॉल्व था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप इस कलीसिया में पहली बार ही क्यों ना आए हैं, कभी इन कामों में मत जाना, और न कभी कोई काम करवाने के लिए इनके पास जाना। बर्बाद हो जाएंगे आप। खुदा मेरे शब्दों को खत्म कर दे, कभी आपके साथ ऐसा ना हो। पर मैंने किसी को आबाद नहीं देखा है वहां जाके। कुछ भी खिला देंगे। ये बबूती है? बबूती नहीं है जी, मुर्दों की राख है वो। एक मछली निकालने के लिए आपके ऊपर 10 मछलियां डाल देंगे अंदर। पूरी जिंदगी चक्कर मारते रहोगे। 6 महीना रिलीफ,
6 महीना प्रॉब्लम, 6 महीना रिलीफ, 6 महीना प्रॉब्लम। वो इतने सयाने हैं, जो जिसके पास गया उसके पास जाता ही रहेगा। मेरा एक दोस्त है, इतना आदी हो गया था उनके पास जा जाके वो रोज उसको नींबू में टार्चनीज डाल के, सेप्टिपिन्स डाल के देते थे, और वो यहां पर पॉकेट में लेके घूमता था, इसको लेके घूम। एक बार वो उस बाबा के पास गया, बोला बाबा मेरा पूरा जीवन नींबू नींबू हो गया मेरा दोस्त है, इतने नींबू लेके घूमता था। कभी कभी तो वो इतना उसका काम सीख गया था, फ्री में जाके वहां बैठ जाता था, बोलता था कुछ काम दे, बोलता था ठीक है, पिन डालता रहे। वो ऐसे ही बैठ के पिन डालता था वहां पर बैठ के। इतना कई अपने पास वाले को, जादू टोने वालों के पास कभी मत जाना। मैं आपसे एक विनती करूं, पॉजिटिवली लेंगे? तुमको नहीं आना ना इशू में, मत आओ, इनके पास मत जाओ, रिक्वेस्ट करता हूं। आपकी मर्जी है, जब आपको लगे ना यहां आना है आप आना, लेकिन इनके पास कभी मत जाओ। बाइबल बताती है इनके जिंदगी से कभी बुराई दूर नहीं होगी। दूर रहो इन बातों से। खुदा का कलाम कहता है जब वो वहां से जा रहे थे, उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारें देखी। थैंक गॉड द पीपल लाइक जोशुआ, जो दुआ करते थे, जो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। धन्यवाद प्रभु का अब्राहम जैसे लोगों के लिए, कि जब उसे कहा गया अपने बेटे को मार, तो उसने ये नहीं कहा कि ये शैतान की आवाज हो सकती है, वो जानता था ये खुदा है। क्या लोग थे ये, इनको ये नहीं पता था कि हर नेगेटिव वॉइस जो है वो डेविल की तरफ से होती है। दे अंडरस्टैंड द वॉइस ऑफ गॉड। कितनी अमेजिंग बात है ना, उन्होंने पवित्र आत्मा को विस्पर सुना था। 18 साल मसीह में आने के बाद आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप जानते हो ये पवित्र आत्मा का स्वभाव है, ही नेवर शाउट, ही ऑलवेज विस्पर। वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो हमेशा विस्मयकारी आवाज में कहेगा, पीटर पीटर यस डू दिस, ये कर। अगर आप नहीं करोगे ना, ए पीटर, ही नेवर शाउट, ही इज अ जेंटल होली स्पिरिट। वो हमेशा, मैंने बिलीव कीजिए 18 साल उसके साथ चलने के बाद मैं आपको आज बताना चाहता हूं, मैंने कभी उसके लाउड वॉइस को नहीं सुना है कि वो जोर जोर से चिल्लाए। ही ऑलवेज विस्पर, एलिया एलिया, यस, सारपात को जा। आप सुनना चाहते? बी सेंसिटिव। अपने अंदर ट्रैफिक मत आने दो। सारा दिन दिमाग चल रहा है, सारा दिन बैठे हो रील्स देख रहे हो, सारा दिन बैठे हो टाइम पास कर रहे हो। जंक अंदर मत लो, जितना हो सके दुनिया से दूर रहो, ताकि तुम्हारे अंदर पीस आ सके। उस पीस में ही आवाज आएगा। इसलिए उसे सबसे पहले मुर्दों में से जिंदा होने के बाद पहला वर्ड कहा, शालोम शालोम, शबत शालोम, तुम्हें शांति मिले। हे तूफान शांत हो जा, मैं शांति का राजकुमार हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। पॉल कहता है परमेश्वर का अनुग्रह, दया और उसकी शांति तुम्हें मिलती रहे। ओ शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलवाएगा। He is a God of peace. Yes, 100% He is a God of peace. वो शांति का खुदा है। God is not the God of confusion, but He's a God of peace. Hallelujah. कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? Are you learning? आपको सीख रहे हैं? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है इजराइलियों के डर के मारे उनके सारे दरवाजे बंद थे। एंड थैंक गॉड पीपल लाइक जोशुआ, यहोशू जैसे लोगों का धन्यवाद, जो परमेश्वर को सुनते हैं। आई थैंक, मैं सच कहता हूं, हर उस व्यक्ति के लिए मैं ताली बजाता हूं जो खुदा को सुनता है। मैं जानता हूं ब्रदर आपने कितनी मेहनत की होगी। I know your struggles.
अगर आप खुदा को सुन पाते हैं तो। और यहोशू वहां खड़ा हुआ, खुदा ने कहा कोई हथौड़ा, कोई फावड़ा, कोई भी लोहे की चीज लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करो, हर दिन एक चक्कर मारो और हर चक्कर साइलेंट हो, लेकिन 7वां चक्कर शाउट्स हो। अब इजराइली घूमने लग गए दीवार की तरफ। उन्हें कहा गया शांत रह के चक्कर मारो। अगर उनको ये नहीं कहा जाता तो वो ये कहते यहोशू पागल है। क्यों? दीवार ऐसे गिरती है क्या? पता नहीं क्या करता है, वो भी ऐसे ही था, लाल समुंदर वाला। ये लोग कुछ भी करते हैं यार। 3 चक्कर हुए हैं अभी। मुझे तो इनकी बातें ही समझ में, काश वो समुंदर खुल जाए, मैं वापस लौट जाऊं। बात तो सही है। चक्कर मार, चक्कर आ रहा है, चक्कर मार मार के। और ताई तू कैसी है? अगर उनका मुंह बंद नहीं किया जाता ना, विश्वास करो 7 नहीं 7,000 चक्कर में भी नहीं टूटती। हम में से यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं और मैं आपको जानता भी नहीं हूं, बट मुझे लगता है होंगे जरूर, कि प्रभु अगर आपको गूंगा कर दे ना, आप बहुत उन्नति करोगे। तो कितने लोग चाहते हैं मैं प्रार्थना करूं? यस, बिल्कुल। बहुतों की जुबान उनका प्रॉब्लम है, बहुतों की जुबान उनका इश्यू है। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर उनका मुंह खुला होता तो वो पहले क्या क्या कमेंट्स करते। पहले इशारों से बात करते। अभी फ्रस्ट्रेशन पूरा भरा नहीं है ना, पता नहीं क्या हो गया। आदमी बुढ़ापे में सठियाते हैं, मुझे पता है इतने। चल ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। सच कहता हूं, प्रार्थना कर, वो समुंदर बंद करवा दिया था उसने। ये वापस खुले में भाग जाऊं। फिरौन अच्छा था हमारे लिए, मछलियां तो मिलती थी। हाँ वही सुरमाई मिलती थी, सुरमाई पापलेट, लेकिन अच्छा था ना जो भी था। ऐसी ऐसी बातें कहते हैं वो लोग। खुदा ने कहा शांत रहो, कुछ नहीं करना है, चुप करो। लेकिन 7वें चक्कर में उन्होंने संदूक उठाया। They carry the presence of God. उन्होंने उसको उठाया और उठाते उठाते आगे नरसिंगे। उनके हाथ में नरसिंगे थे। और जैसे उन्होंने सुना नरसिंगे की आवाज, खुदा ने उनको कहा बोलो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार 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 जय जय। जब वो जय जयकार कर रहे थे, अचानक उन लोगों ने फील किया वो दीवार हिलने लग गई। वो दीवार गिरने लगी। क्यों? क्योंकि राजा उतर आया था। See this? वे वर्शिप कर रहे हैं और दीवारें गिरती जा रही हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी दीवारों को तोड़ो मत, अपनी दीवारों को बताओ तुम किसके हो। खुदा ने आपको हार्डवर्क करने के लिए नहीं बुलाया है। हार्डवर्क सर्वेंट्स के लिए होता है, आपके लिए नहीं है। अगर